गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में इसका चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वे। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। तो पहले आपको ये बता दें लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी वेरिएबल की पावर डिग्री 1 हो, वो आपकी क्या होती है लीनियर इक्वेशन। तो इसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल ले रखा है। a1x है, टू इक्वेशन है तो आपके कोफिशिएंट थोड़े चेंज होंगे भाई। एक्स वाई आपके वेरिएबल हो गए तो इसकी पावर 1 है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x है ये प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपकी दो लीनियर इक्वेशन हो गई है, टू वेरिएबल में है। a1 b1 c1 ये इनके कोफिशिएंट हो गए भाई, a2 b2 और c2 क्या है ये कोफिशिएंट। तो आपको इन दो जो इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं। कोई भी दो इक्वेशन अगर इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी तो क्या क्या रिजल्ट होंगे वो सब आपको बताने हैं भाई। पहले आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी भाई। देखो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, मान लो अगर ये रेशियो आ जाता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1 कहाँ से आएगा? जो फर्स्ट इक्वेशन का जो x के साथ वो a1 है और x के साथ जो है वो a2, दूसरी इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड। तो a1/a2 b1 यहाँ से लेंगे, b2 यहाँ पे, b1/b2। अगर इनका रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है तो आपको ये तीन बातें याद करनी पड़ेंगे भाई कि वह इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं भाई, जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन हो, वह चीज़ यहाँ पे दे रखी है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन का मिनिमम यानी एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो अगर इसके अंदर एक भी सॉल्यूशन है तो आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे तो भी आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? तो मान लो कोई भी दो लाइन ऐसे ही लगा लो, ये अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आपकी क्या होगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यह इन दोनों लाइन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ये आपकी क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक इस रेशियो से आपको 3 पॉइंट की जानकारी मिल रही है। अगर यो रेशियो आता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये a1 a2 b1 b2 कहाँ से मिलेंगे? आपको दो इक्वेशन गिवन मिलेंगी, ठीक है। x के साथ a1 है, y के साथ b1 है, इसी फिर आपका c1 है, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x के साथ a2 है, y के साथ b2 है, फिर c2 है। इस रेशियो अगर ये रेशियो आता है, अगर इक्वल नहीं आता a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b2, तो आपको 3 पॉइंट आराम से याद हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आराम से आ जाता है भाई। तो अगर ये रेशियो आएगा तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा भाई किस तरह की लाइन होगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सॉल्यूशन कौन सा होगा भाई? यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा जाता है तो आपका ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी होगा भाई। तो तीसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। फिर नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा भाई? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये रेशियो आ जाता है तो देन इसमें भी 3 पॉइंट होंगे आपके भाई। तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या होगा भाई? कॉन्सिडेंट लाइन होगी भाई, कॉन्सिडेंट लाइन्स होगी। दूसरा पॉइंट होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन इनफाइनाइटली जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा अभी? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो मैंने कंसिस्टेंट के बारे में बता दिया, अगर आपका एटलीस्ट अगर एक भी सॉल्यूशन है तो आपका कंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो फिर भी आपका क्या होगा? ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, कॉन्सिडेंट लाइन क्या होती है भाई? कॉन्सिडेंट लाइन क्या होती है? जैसे एक ये लाइन हो गई तो सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी, उनको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। हिंदी में बोलते हैं इनको संपाती रेखाएं भाई। तो कॉन्सिडेंट लाइन है ये, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आना अपने क्या हो जाएगी? कॉन्सिडेंट लाइन। और ये आपकी थी इंटरसेक्टिंग लाइन, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। तो इस रेशियो के आने से भी आपके भी 3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सिडेंट लाइन होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी होगा। और a1 b1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे आपके दो इक्वेशन वहां से वैल्यू मिल जाएंगे आपके अभी। तीसरा पॉइंट आपका भाई c भाई। तो c में क्या रहेगा? a1/a2 b1/b2
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 भाई। ठीक है, पहले दो रेशो इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपके वही 3 पॉइंट होंगे भाई। ठीक है, और तीनों पॉइंट क्या क्या होंगे, पहला होगा आपके पैरेलल लाइंस भाई, लाइनें आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगे भाई। और नो सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो आपका क्या होगा, फिर ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा भाई। जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो आपका होगा इनकंसिस्टेंट, और जिसके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन है तो वो आपका होगा कंसिस्टेंट भाई। और पैरेलल लाइन का आपको पता ही है भाई, फिर भी बता देते हैं आपको, कोई भी दो लाइन कहीं पे भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती, वो आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइन भाई। उनको दोनों तरफ किसी भी तरफ आगे बढ़ाएं, दोनों तरफ लेफ्ट राइट किसी भी तरफ आगे किसी भी दाएं बाएं किसी तरफ आगे बढ़े, तो ये कहीं पर भी बढ़ाने पर अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है या प्रतिच्छेद नहीं करती है तो आपकी क्या होगी, पैरेलल लाइंस भाई। ठीक है, पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपकी क्या होगी, फिर वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो आपके 3 तरह की लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग, कॉन्सिडेंट एंड पैरेलल लाइन भी। तो इनसे रिलेटेड आपको कोई ना कोई पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से देख लेना बेटा, बिल्कुल ईजी पॉइंट है यार। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आप आपने सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा देखो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म द पेयर ऑफ, फॉर्म बनानी है, मतलब भी क्या बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं भाई। पेयर, पेयर मतलब दो इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम भाई। नीचे मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली भाई। ये इसमें मेन पॉइंट है भाई, आपको कैसे सोल्व करनी है, ग्राफिकली। तो आप ग्राफ बनाओगे तब आपको पता है ये 3 तरह की लाइन आएंगी आपकी, या तो इंटरसेक्टिंग आएंगी, या कॉन्सिडेंट लाइन आएंगी, या पैरेलल। तो एक ये आपका ग्राफिकल रिजल्ट है भाई, ये इंटरसेक्टिंग, कॉन्सिडेंट एंड पैरेलल। तो ग्राफ के अंदर तो ये 2 लाइन ऐसे ही आएंगी। ठीक है, कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर ये बातें होंगी, अगर कॉन्सिडेंट है तो फिर ये पॉइंट होंगे, अगर पैरेलल है तो फिर ये पॉइंट होंगे, पैरेलल वाले में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 है भाई, ये टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज भाई। 10वीं कक्षा के कितने विद्यार्थी भाई, 10 विद्यार्थी है भाई, मैथमेटिक्स क्यूज के अंदर क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हुए। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल इज 4 मोर भाई, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, अगर लड़कियां 4 ज्यादा है भाई, किससे ज्यादा हो, लड़कों से ही है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कों से 4 अधिक हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज भाई। जो क्यूज में जिन लड़कों या लड़कियों ने जो पार्टिसिपेट करे हैं, आपको उनके नंबर बताने भी, संख्या बताने भी। तो मान लो इसके अंदर भी लेट नंबर ऑफ गर्ल्स भाई, तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो क्या मान लिया हमने, x, और नंबर ऑफ बॉयज हम क्या मान लेंगे, y भाई। समझ में आ गई बात ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या दे रखा है, तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ा होगा भाई, मिनिमम आपको स्टेटमेंट 1-2 बार पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी स्टेटमेंट ही आएगी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो उस क्वेश्चन के अंदर ही नो लगा लो सॉल्यूशन छिपा होता है। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 10। और स्टूडेंट आपके क्या होते हैं, यही है आपके बॉयज़ और गर्ल्स। तो दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के जो नंबर हैं, यानी दोनों मिला के कितनी संख्या हो गई भाई, 10 हो गई। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपकी भाई, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस में नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितने हो गए, 10। तो फर्स्ट इक्वेशन इज कंप्लीट भाई। तो लीनियर पेयर इक्वेशन के अंदर आपको एक इक्वेशन तो बन गई भाई, पेयर के अंदर दूसरी इक्वेशन और बनानी है। इसमें कंडीशंस क्या, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है भाई, 4 मोर है भाई। तो गर्ल्स ये x भाई, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं ये बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4। तो हम बॉयज के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, अभी ये इक्वल हो जाएंगे अभी। तो बैलेंस कर दिया अभी इसको, क्योंकि जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी अधिक है, 4 अधिक हैं। तो बॉयज के अंदर ऐड करेंगे या फिर गर्ल्स के अंदर माइनस करेंगे, अगर आपको इनको इक्वेशन का बनाना है तो ये y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपकी, सेकेंड। तो लीनियर पेयर इक्वेशन तो आपकी कंप्लीट हुआ है। अब इनको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकल सोल्व करने के लिए
एक एक करके पहले इनके टेबल बना लो भाई। तो हमने सबसे पहले ली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या टेबल बनानी है आपको, टेबल के अंदर 2 या 3 पॉइंट वैल्यू रख दियो आपके, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो 2 पॉइंट बहुत है भाई, यहाँ पे तो x ले लेना और यहाँ पे y की वैल्यू ले लेना। अभी y का इक्वल क्या लोगे आप, y का इक्वल देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसलिए क्या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इधर जाके क्या हो जाएगा tan माइनस x हो जाएगा भाई। समझ में आगे बातें हैं। दूसरे यहाँ पे याद लेते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या टेबल बनेगी आपके भाई, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर है यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत है भाई। तो यहाँ पे तो x हो जाएगा और y का इक्वल क्या हो गया भाई, देखो यहाँ पे आपको पता है रिलेशन ये y नेगेटिव है, तो यहाँ से देख लो इसी से इक्वेशन बनी है। तो y का इक्वल लेना तो 4 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अगर आप इसी को भी करना चाहो तो y तो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4। तो ये आपके टेबल बन के तैयार हो गए भाई। ठीक है, टेबल के अंदर यही लिखना पड़ेगा x और y, तो y का इक्वल रिजल्ट दिखा देंगे। अब आप x की वैल्यू ले लो भाई, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो और फिर y का रिजल्ट आ जाएगा। मान लो x की वैल्यू मैंने, ठीक है, 3 मान लिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3 4, पॉजिटिव नेगेटिव नो प्रॉब्लम भाई। ठीक है, 3 मान लिया भाई मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 7 ले ली भाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक इसी तरह देखो भाई, x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ले ली भाई, 7 ले ले भाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 4 क्या आ जाएगी, 3। कुछ भी ले लेना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली भाई, ठीक है, 5 ले ली, पॉजिटिव वैल्यू लेना खातर 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपकी टेबल बनेगी फर्स्ट इक्वेशन की एंड सेकंड इक्वेशन की भी। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं भाई, तो ग्राफ बनाओ भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों के ग्राफ आ जाएंगे इसके अंदर भाई। ठीक है, तो इधर आपका ये x पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ये x नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर आपका ये y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव है, बीच में ये ओरिजिन आ जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू दोनों टेबल में चेक कर लो कितनी है, 7। तो यहाँ पे पॉइंट लेना 1 2 3 4 5 6 एंड 7 भाई, 7 6 5 4 3 2 1। और y के मैक्सिमम पॉइंट कितना है, वो भी कितना है आपका, 7 ही है भाई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे। पहले फर्स्ट टेबल ले लो भाई, फर्स्ट टेबल में x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 7, x 3 ये पॉइंट हो गया, y 7 भाई। तो दोनों के आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा भाई। तो आप ऐसे कर सकते, स्केल का यूज करके बना लेना भाई। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा भाई। ये तो एक समझाने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू क्या है 7, तो 3 7 ये पॉइंट नोट कर देंगे। फिर x की वैल्यू 7 है, y 3 है, x 7 ये हो गया भाई। तो 3 वाला ये लाइन है, इसको थोड़ी थोड़ी डॉटेड करके ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। तो विदाउट स्केल थोड़ा इजी हो जाता है ऐसे बढ़ाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 और 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा भाई। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पे, तो पहले आप सॉरी भाई, फर्स्ट इक्वेशन की आपकी जो लाइन आ गई, तो इसको लाइन को मिला देंगे फ्री हैंड, स्केल से मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी लीनियर लाइन आ जाएगी भाई। इसके ऊपर मैंने इसके पॉइंट नोट कर दिए भाई, और आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन वगैरह लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो x 7 तो ये हो जाएगा, और y के 3, तो यही पॉइंट आ जाएगा एक में, तो भाई कॉमन पॉइंट हो गए। x 5 है, y 1 है, x 5 कौन सा आपका ये हो जाएगा भाई, और y 1 वाली ये लाइन हो जाएगी भाई। तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट आपका ये आ जाएगा, सॉरी ये पॉइंट आ जाएगा भाई, 5 और 1। ठीक है, अब दोनों पॉइंट से आपको ये लाइन मिला देंगे भाई, ये लाइन को आगे बढ़ा देंगे भाई।
ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत ना। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी, मैंने नोट कर दिया दो। और अपना क्या आ गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भाई। तो इसके बारे में लिखना चाहता, लिख देना वे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन भाई। कैसे लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यही होगा। तो अब इसलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन भाई, solution of a graph. Solution of graph is 7 और 3 भाई। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना लाइन, वही इसका सॉल्यूशन होगा भाई। और ये आपका पॉइंट शुरू में x होगा, ये आपका y हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या आ गई 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। मीन्स x हमने क्या लेट किया था भाई, नंबर ऑफ ए गर्ल्स, और y हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ ए बॉयज। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई भाई। अब लिख देंगे लास्ट में नंबर ऑफ ए गर्ल्स भाई। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो कितनी आ गई 7, और नंबर ऑफ ए जो बॉयज होंगे यहाँ पे वो कितने आ जाएंगे 3 भाई। और आप चेक करना चाहो तो अपने माइंड में चेक करो, टोटल स्टूडेंट 10 दे रहा है, तो 7 और 3 10 है, और गर्ल्स 4 अधिक थी भाई, इससे मोर देन, तो 4 अधिक, इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा कंप्लीट भाई। ठीक है, पहले आपको इक्वेशन बनानी थी और ग्राफ है, फिर इनका ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने का प्रोसेस यही रहेगा, पहले आप टेबल बना लो, उनके अंदर आप 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट, फिर उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी जो पॉइंट होगा वो इस ग्राफ का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भाई। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल होती तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो एक्स वाई की वैल्यू भी नहीं आती। और कॉन्सिडेंट लाइन होंगे तो ये फिर उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो हम कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, इसलिए हम उसको सॉल्यूशन भी नहीं लिख सकते, सिर्फ यही बताना पड़ा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ग्राफ के अंदर अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो ही आपकी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, क्योंकि इसके अंदर ही आपकी एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब देखो इसका भी सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना भाई। तो इसमें क्या दे रखा है अभी, 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़ भाई। 5 पेंसिल और 7 पेनों की जो टोटल जो कॉस्ट है ना कुल मिला के वो कितनी है 50 रुपये भाई। जबकि वेरेज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, अब के बाद 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 46 है भाई। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन भी, हमें एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। जो भी फाइंड करना मैथ के अंदर हम उसको लेट कर लेंगे भाई। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो भाई, आंसर क्या आएगा, तो लेट द कॉस्ट भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भाई। तो एक पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं पहले हम भाई। तो एक पेंसिल की जो कॉस्ट होगी हमारी वो हम क्या मान लेंगे, एक्स रुपीज़ हो जाएगी भाई। समझ आ गई बात ये। फिर इसके बाद है भाई लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन भाई। तो एक पेन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वाई रुपीज़ भाई। अब लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा था 5 पेंसिल भाई। देखो एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5x प्लस भाई। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट वाई रुपीज़ है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y, क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करा। अब दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50 रुपीज़ भी, दोनों की मतलब 5 पेंसिल की और 7 पेन की। तो यह इक्वेशन 1 आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए भी कुछ ऐसे प्रोसेस रहेगा भी, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की क्या हो जाएगी 7x। ठीक, इसी तरह 5 पेन है तो 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। तो यह इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी सेकंड। तो यह इक्वेशन बन के आपकी तैयार हो गई भाई। अब हम इनको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद आप आराम से इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप पहले इसकी इक्वेशन ले लो भाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा है भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से हम इसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको लेना है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन भाई।
पहले फर्स्ट देखो भाई, आराम से, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, आराम से देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे x लेना है, फिर y का इक्वल वैल्यू लेनी है। तो y का वैल्यू इक्वल क्या आएगी भाई, इसमें स्पेस लेना पड़ेगा थोड़ा फालतू भाई, ठीक है, इसमें इस लाइन को बोल जो बीच वाली को। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको पता है 50 है भाई, तो यहाँ पे ये 5x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भैया, डिवाइड में भाई, ठीक है। तो डिवाइड में इसका क्या हो जाएगा, ये जो y के साथ जो मल्टीप्लाई फैक्टर है ना 7 है ये, तो ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो y की वैल्यू आ गई 50 माइनस 5x अपॉन में 7, ठीक है। अब ठीक इसी तरह भाई आपकी जो नेक्स्ट जो टेबल बनेगी भाई सेकंड इक्वेशन की, वो भी कुछ ऐसे ही बनेगी भाई। तो यहाँ पे तो x हो गया और y का इक्वल भाई, तो y का इक्वल यहाँ पे क्या आएगा भाई, 46 तो आपका राइट हैंड में है ही भाई, माइनस में भाई, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो ये 7x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में भी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो y के साथ मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है 5, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको x की वैल्यू ऐसी रखनी है भाई जो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और फिर 50 में से माइनस हो जाए और 7 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। वैसे आप कुछ भी रखो, लेकिन वो एक इंटीजर आ जाएगा तो आपको थोड़ा ग्राफ में उसको सोल्व करना इजी रहेगा भाई। जैसे मान लो मैंने 5 की वैल्यू 0 ली, तो ये आपका x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 50/7 को नहीं कैंसिल होता। फिर इसके बाद मान लो मैंने पहले 1 ले लिया, तो 5 एकम 5 है, तो 50 में से 5 गया 45, 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 ले लिया, तो 5 3 15, अब हो जाएगा भाई। तो मैंने x की वैल्यू ले ली 3 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो 5 3 15, तो 50 में तो 15 के कितने बच गए, 35 बच गया। 35 में 7 तो भाग देवाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 आ गई भाई, ठीक है। तो आगे देखो अभी एक तो वैल्यू ये आ जाएगी, 3 तक तो हम पहुंच गए थे, अब 4 देखेंगे, 4 पंजे 20 है, 50 में से 20 गया तो 30 नहीं होगा। फिर 5 5 25, 50 में से 25 गया, 5 7 के टेबल में नहीं आता, 6 पंजे 30, 50 में 30 गया 20, अब भी डिवाइड नहीं होगा। 7 पंजे 35 नहीं हो जाएगा, 8 पंजे 40 नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 10 ले ली भाई। देखो कैसे, 10 पंजे 50, 50 में से 50 गया 0, और 0 को किसी से भी डिवाइड करना, 0 को छोड़ के तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही आएगा। तो ये टेबल आ जाएगी भाई, ठीक है। थोड़ी ही आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा भाई। फिर इसके बाद देखो भाई इसके अंदर भी प्रोसेस यही रहने वाला है भाई। ये मान लो मैंने 7 की वैल्यू भाई 1 रखी भाई, तो 0 रखी, तो 46 का 46, 7 एकम 7, तो 46 में 7 का कितना बच गया, 39। 5 का टेबल में को नहीं, 7 दूनी 14, तो 46 में से 14 के कितने बच गए, 32। 5 के टेबल में नहीं आएगा, तो 7 x की वैल्यू 3 रखेंगे तो बन जाएगी बात 7 21। 46 में से 21 गया तो कितना बच गया, 25, और 25 ने 5 तक भाग कराएंगे तो 5 5 25, 5 आ जाएगा भाई। तो 3 तक तो पहुंच गए थे भाई। अब 4 देखो, 4 से 28 नहीं बनेगी बात, 5 से 35 नहीं बनेगी, 6 7 42 नहीं बनेगी, 7 7 49 नहीं बनेगी, 8 7 56, 8 तक बन जाएगी भाई, ठीक है। देखो 8 7 56, तो 46 माइनस का 56 हो गया भाई आपकी बार में, तो 46 माइनस 56, 56 बड़ा नंबर होगा माइनस का, तो माइनस का 10 आ गया, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब की बार नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि नंबर यहाँ पे बड़ा चलेगा, 8 7 56, 46 माइनस 56, तो माइनस का 10 और 5 से डिवाइड हुए, तो ये टेबल बनेगी, ठीक है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना भाई, और ग्राफ बनाने का प्रोसेस वही रहेगा जो आपको पहले समझाया था भाई। अब की बार आपके पॉइंट नेगेटिव में भी हर वाई के हैं, कोई दिक्कत को नहीं, बन जाएगा आराम से। देखो यहाँ से भाई x की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है तो आ जाएगी भाई, ये x पॉजिटिव होगा, इधर x नेगेटिव, बीच में ओरिजिन, y नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा y पॉजिटिव, ठीक है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है, तो ये आपका 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10, कंप्लीट 10 तक ही गया भाई। ठीक है, और भाई इसकी वैल्यू कितनी है, y की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है 5 तक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 भाई। इसमें जो नेगेटिव नंबर है y का वो कितना है, -2 हो गई, तो नीचे आपका -1 और ये आ जाएगा -2 भाई। अब देखो भाई, पहले हमें फर्स्ट टेबल ले लें भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की भी x की वैल्यू तो 3 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाई, ये पॉइंट है भाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 3 है ये रही, और y की वैल्यू 5 है, तो 5 वाली लाइन इसको आगे बढ़ाओ और 3 वाली लाइन ये रही, इन दोनों का इंटरसेक्टेड पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा भाई। इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, 3 और 5 भाई। समझ में आगे बात ये। फिर इसके बाद देखो भाई, x की वैल्यू तो 10 है और y की वैल्यू 0 है, तो y की 0 पे तो यही पॉइंट बनेगा, तो यहीं पे पॉइंट बन जाएगा भाई ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये पॉइंट हो गया आपका भाई 10। यहाँ पे x की वैल्यू तो 10 होगी और y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस दोनों लाइन को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे भाई, तो ये लाइन आ जाएगी भाई, दोनों पॉइंट को भाई, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे भाई। लाइन तो अभी एक और रही है। दूसरे टेबल देखो भी, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, x 3 तो आपका यही हो जाएगा, y 5, तो पॉइंट भी आपका ये आ गया अपनी x 3 y 5। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो x की वैल्यू तो अब 8 भाई, इसका पॉइंट ये आ जाए, रिपीट हो गया भाई। तो x की वैल्यू तो 8 है, y की वैल्यू -2 है भाई, तो y की वैल्यू -2, तो नीचे पॉइंट बनागा भाई यो। तो यह दोनों की जो इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा आपका ये पॉइंट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे तो x तो 8 हो गया, y -2 हो गया, तो ये पॉइंट बनेगा भाई। ठीक है, तो इसमें हमने x की वैल्यू 3 ली थी भाई, तो इक्वेशन आपकी बनी 7 21 25 40 में 21 गया, तो 25 से बचेगा भाई, और 5 से डिवाइड करें 5 से। ठीक है, ये पॉइंट है। तो अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे भाई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी भाई। ठीक है, स्केल से कर लेना भाई, आराम से हो जाएगा ये आ जाएगी आपकी लाइन भाई। आगे बात समझ में गई। तो ये दोनों का इंटरसेक्टेड पॉइंट ये हो जाएगा भाई, यार ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भाई। तो वही है क्वेश्चन आपका, कौन सी लाइन आ गई आपकी, ये दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन भाई। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग, तो ये आपकी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और साथ साथ में इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भाई। तो इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए ग्राफ भाई। तो सॉल्यूशन ऑफ जो ग्राफ होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा 5। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट मतलब आपको क्या आ गई, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो ये आ गई एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई भाई। ठीक है, तो जो पेंसिल्स जो कॉस्ट हैं, 1 पेंसिल्स कॉस्ट वो क्या आ गई आपकी 3 रुपीज़ आ गई है। और पेन्स कॉस्ट भाई, एक पेन की जो कॉस्ट है वो क्या आ गई 5 रुपीज़ भाई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों ही ग्राफ से निकालने थे भाई इसके आंसर भाई। ठीक है, अब दोनों का ग्राफ कैसा आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई भाई। तो टेबल में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है भाई, इसकी प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार आराम से सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर आपको x की कोई भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें आपको x की वह वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 50 मतलब माइनस ओवर, फिर 7 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर आ जाए। तो इसकी आपको 1-2 निकाल के देखोगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। फिर भी अगर आपने कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो भाई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो हम इसका एक क्वेश्चन और करवा देते हैं भाई। ठीक है, देखो इसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे यो 3 नोट कर दिया वैसे गलती से, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यो 2nd है भाई।
दोनों करो, पहले क्वेश्चन सेकंड ही कर लो विवरण से, फिर ये आपका थर्ड क्वेश्चन करवा देंगे भाई। तो आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, हम कंपेयरिंग द रेशियोज में A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pair of linear equation intersecting a point of a parallel a point of a coincident way। तो आपको ये बतानी है आपकी जो लाइन है वह इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है वे, और कंपेयरिंग द रेशियो वे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको वो टेबल समझाई थी, उस टेबल का यहाँ पे यूज होगा वही। तो इसका हम यहाँ से अब सॉल्यूशन देखते हैं वही, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले वही। तो फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी है आपकी, ये 5x - 4y + 8 = 0, और ये क्या दे रखा है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग द रेशियो वे, तो कंपेयरिंग द रेशियो इक्वेशन आपकी नोट कर लेना वही है, कंपेयरिंग द रेशियोज में। तो यहाँ पे कंपेयरिंग रेशियोज करेंगे तो ये आपका होगा A1/A2। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले वही। तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7। तो अब इसके बाद निकालेंगे B1/B2। तो B1 की वैल्यू क्या है -4, निशान साथ में लेना भाई, और B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, ठीक है। इसमें तो कुछ कटा नहीं था, तो नुकसान छोड़ दे, इसमें कैंसिल होगा तो आपका क्या आ जाएगा -2/3 आ जाएगा भाई। अब इसके बाद निकालेंगे C1/C2, वैल्यू तीनों की निकालनी है। C1 आपका क्या हो जाएगा 8 और C2 क्या है आपका -9। तो ये इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा भाई। तो A1/A2 5/7 है, और ये आपका आ गया -2/3। पहले दो इक्वल नहीं है, तीसरे निकालने जरूर है। तो ये आपका क्या हो गया भाई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये रेशियो आ गया भाई। अगर यो रेशियो आ गया तो आपकी कौन सी लाइन होंगी भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी आपकी, इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो आपकी लाइन कौन सी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन वे। कैसे लाइन आ गई ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट रहेंगी। तो आपको शुरू में जो टेबल समझाई थी तो उसके अंदर ये रेशियो मैंने आपको समझा था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये रेशियो आएगा तो कौन सी लाइन आएगी इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी ये है भाई। और हमने दो ग्राफ करवाए वो भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी भाई। तो कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करो रेशियो को, और रेशियो चेक कर लो भाई। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अगर और कौन सा लाइन होगी तो फिर और कौन सा रेशियो होगा, दूसरा रेशियो तो वो बता देंगे भाई। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, ठीक है। अब इसका पे सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट में भी यही प्रोसेस लाना है आपको। पहले क्या लिखना है कंपेयरिंग दी रेशियोज भाई, कंपेयरिंग दी रेशियोज। तो रेशियो आपको कंपेयर करने हैं भाई। तो कंपेयरिंग दी रेशियो, तो सबसे पहले इसमें यो आपका दिखाई दे रहा होगा, यो A1 है, यो B1, यो C1, यहाँ पे A2, यहाँ पे B2 और यहाँ पे C2 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे A1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है A1/A2। तो A1/A2, A2 क्या, A1 क्या है 9 और A2 क्या है यहाँ पे 18, ठीक है। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो 1/2 आ जाए। इसके बाद देखो भाई B1/B2। तो B1 कितना आपका भाई 3, ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई। B2 आपका कितना है 6, ये भी 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/2। अब निकालेंगे भाई C1/C2। तो C1/C2 में क्या दे रखा है आपका भाई, ये आपका 12 C1 और ये आपका 24। तो 12 × 12 = 12, 2 × 24। तो ये भी क्या आ गया 1/2। अब की बार तीनों रेशियो सेम आ गए भाई। तो लिखो भाई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों ही रेशियो सेम है तो आपकी कौन सी लाइन होगी भाई। लाइन के बारे में पूछ रहा है क्या, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो यो रेशियो अगर आपको याद है तो ही बताओगे भाई। तीनों रेशियो इक्वल है तो आपकी होंगी कोइंसिडेंट लाइन पे। तो इसका आंसर आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइन पे, ठीक है। कैसे लाइन होगी ये कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है आपकी, जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। जिस तरह मान लीजिए लाइन है
फिर ठीक इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें अपनी कौन सी लाइन आई थी, इंटरसेक्टिंग। अगर आपको ऐसे कोई एक लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे आ जाए इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है भाई, आराम से कर सकते हो भाई, हो जाएगा ना। आगे बात समझ में आपको ये। तो इसका भाई थर्ड क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पे मैंने सेकंड करवा दिया, थर्ड और देख लो भाई यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसी फार्मूला बेस है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ भाई। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इसमें भी कंपेयरिंग रेशियो करना, लेकिन इसमें बताना है आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भाई, आपके कौन से कंसिस्टेंट होंगे और कौन से इनकंसिस्टेंट होंगे भाई। 3-4-5 पार्ट है, तो 1-2 पार्ट समझाते हैं, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा भाई। क्योंकि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैंने आपको टेबल के अंदर समझा दिया था भाई। 3 रेशियो थे आपके, कम से कम अगर एक भी सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो भी आपका कंसिस्टेंट होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो भी आपका कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होगा सिर्फ आपका नो सॉल्यूशन भाई, नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा भाई। ठीक है, तो आपको कंपेयरिंग रेशियो से पता चल जाएगा। तो पार्ट 1 देखो भाई, पार्ट 1 में पहले लिखो कंपेयरिंग 1 रेशियो भाई, कंपेयरिंग द रेशियोज, कंपेयरिंग द रेशियोज। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पे। तो इसमें आपका वही प्रोसेस रहेगा भाई, A1/A2। तो इसमें क्या आएगा, 3 और यहाँ पे आएगा 2। फिर इसके बाद आएगा B1/B2, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है -3। फिर आपका आएगा C1/C2, C1 कितना है 5 और C2 कितना है 7। तो इसमें पहले 2 इक्वल नहीं, तीसरा निकाल जरूर लेना, लेकिन उसका यूज नहीं है अभी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपके इक्वल नहीं है। तो आपके इसके अंदर क्या होगा, ये एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन भी होगी, ये होगा आपका क्या होगा, और आपका ये कंसिस्टेंट भी होगा और आपका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो इसके आप दोनों ही बातें लिख देंगे। इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन भाई, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भाई। आपका ये पूछ इसमें रखे कंसिस्टेंट, इसमें आपका इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट भाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पार्ट 1। ठीक, इसी तरह आप इसका पार्ट 2 भी कर सकते हो, पार्ट 3 भी। तो इसका पार्ट 3 देख लो भाई, सेकंड तो आप आराम से कर लोगे। इसमें थोड़ा फ्रैक्शन में दे रखा है ये। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, ये 3/2x और प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 भाई। तो ये आपका थर्ड पार्ट है भाई। तो पहले आप जो फ्रैक्शन में दे रखा है आप उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा भाई, 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x, 3 2 6, तो 2 5 10y और 6 7 42। अब यहाँ से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी भाई, 9x प्लस में 10y इज इक्वल टू 42। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी भाई। अब इनके रेशियो कंपेयर कर लो भाई, समझ भाई। फ्रैक्शन वाले में सिर्फ क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। यहाँ पे लिखेंगे अब कंपेयरिंग द रेशियोज भाई, कंपेयरिंग द रेशियोज। तो कंपेयर करेंगे रेशियो, तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका A1/A2। तो A1 क्या आपका 9 और A2 ये भी क्या है 9 से 9 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। अब निकालेंगे B1/B2, तो वो क्या है आपका 10 और ये क्या है -10, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया -1। अब निकालेंगे C1/C2, तो C1 कितना अपना 42 और ये कितना 14 और ये कैंसिल, तो कितना आएगा 3 14 42 है। तो पहले 2 इक्वल कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू आपका आ गया भाई B1/B2। और फर्स्ट पार्ट में भी आपका ये सॉल्यूशन आया था आपका, तो ये आपका इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। तो आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। ये समझ में आगे बात है ये। तो इससे रिलेटेड आपके 3-4 पार्ट और दे रखे हैं इसके भाई। तो आप आराम से कंपेयरिंग रेशियो करके आराम से इसके सभी पार्ट कर सकते हो। जैसे फ्रैक्शन में दे रखा था, आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना भाई। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम से थोड़ा इजी रहेगा। तो कंपेयरिंग रेशियो करो
और मेन रहेगी आपकी वो टेबल। अगर आपको टेबल अच्छी तरह समझ में आ गई है तो आप इस क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको टेबल समझ में नहीं आएगी तो आपको भाई ये क्वेश्चन फिर नहीं निकलेंगे भाई, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मैं आपको एक बार फिर वो टेबल रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये टेबल बार बार यूज होगा अभी इस एक्सरसाइज के अंदर। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2। आपको दो इक्वेशन मिलेगी, अब आपको देखा भी होगा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2। तो ये तीन बातें होंगी, कभी आपको इंटरसेक्टिंग, कभी लाइनों के बारे में पूछें, कभी सॉल्यूशन के बारे में, कभी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कुछ भी पूछें आपको आंसर इस रेशियो से ही आएगा। इस रेशियो से ये बताना होगा, इस रेशियो से ये आंसर आएगा। अगर ये रेशियो आ रहा है तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। बी पार्ट में अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू c1/c2, तो इसमें तीनों रेशियो सेम है, तो आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी, जो लाइन के ऊपर लाइन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। पहले दो रेशियो इक्वल आएंगे इसमें और तीसरा इक्वल नहीं आएगा, तो आपकी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा भाई। तो ये टेबल आप एक बार फिर रिवाइज कर लेना। अगर ठीक है फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप दोबारा इसको पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप उसको कमेंट में लिख के आराम से भेज सकते हो, आपको वो पॉइंट आपको समझा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास भी। ठीक है, धन्यवाद भाई।